जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, 3 जवान शहीद, 3 जवान गंभीर रूप से घायल, एक महिला की दी मौत। आप अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे अपने फेवरेट शो लाइफस्टाइल का, है ना। तो बस आ गई हूं मैं यानी तरनजीत, आपका फेवरेट शो लेकर लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से ना हमारा लाइफस्टाइल कितना अनहेल्दी हो गया है और इसका असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। लेकिन आजकल हेयर फॉल, डैंड्रफ, ग्रे हेयर, ये सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, एज यू ऑल नो। तो इसी पर है आज हम बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास गेस्ट डॉक्टर रमनजीत सिंह, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेयर प्रॉब्लम से कैसे पाए निजात, इसी पर है हमारी आज की ये खास पेशकश। से सवाल करना चाहते हैं तो कॉल करें। हमारा नंबर है 012071534331, 012071534332। हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012071534331, 012071534332। वेलकम। डे टू डे लाइफ में किस तरह के हेयर प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आजकल के इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल में अक्सर हमें हेयर प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। बालों का असमय पकना, झड़ना, डैंड्रफ जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डाइट इम्बैलेंस, तनाव, भाग दौड़ वाली जिंदगी, बिजी शेड्यूल ने हमारे बालों को डल कर दिया है। इन्हें चमकदार, मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा वक्त निकाला जाए तो हमारे बाल अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। इसीलिए बालों की सही देखरेख हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो आमतौर पर कौन कौन सी हेयर प्रॉब्लम्स रहती हैं, ये हम आपको बताते हैं। डैंड्रफ या रूसी। डैंड्रफ होने पर सिर की चमड़ी से छोटे छोटे टुकड़े निकलकर बालों में जमा होने लगते हैं। डैंड्रफ कई कारणों से हो सकता है, जैसे गंदगी जमा होने के कारण और एलर्जी के कारण। बालों को समय समय पर शैम्पू न करने से भी डैंड्रफ हो सकता है। इससे बालों में गंदगी जमा होने लगती है और इन्फेक्शन होने लगता है। ये इन्फेक्शन तेल से पोषण लेकर सिर की त्वचा पर फैलने लगता है, जिसका नतीजा होता है डैंड्रफ। बाल का टूटना या झड़ना। बाल कई कारणों से झड़ सकते हैं। बीमारी, कमजोरी, मानसिक तनाव, थकान, इम्बैलेंस डाइट, इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस आदि कारणों से बाल झड़ने लगते हैं। अस्थायी रूप से हो तो समस्या का उपाय आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले बालों के झड़ने का कारण पता किया जाता है। अधिकतर मामलों में सही इलाज से समस्या से छुटकारा मिल जाता है। फ्रिजी हेयर। बारिश के मौसम में नमी बढ़ जाती है, जिससे बाल फ्रिजी या असामान्य रूप से घुंघराले कड़क हो जाते हैं। अधिक नमी में रहने के अलावा शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, अल्कोहल युक्त स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और हर दिन शैम्पू करना, ब्लो ड्राई के इस्तेमाल से भी बाल फ्रिजी हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम हर तरह के बालों में हो सकती है, जिससे बालों को संभालना झंझट भरा हो जाता है। असमय बालों का सफेद होना। हेयर फॉलिकल में मौजूद मेलानिन पिगमेंट से बालों को रंग मिलता है। मेलानिन की कमी होने पर बाल सफेद होने लगते हैं। इसके अलावा तनाव, चिंता, पोषक तत्वों की कमी जैसे कारणों से बाल असमय ही पकने लगते हैं। गर्म पानी से बाल धोना, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर का इस्तेमाल और बालों की साफ सफाई का ध्यान न रखने के कारण भी बाल समय से पहले पकने लगते हैं। विटामिन बी, कॉपर, आयरन व आयोडीन की कमी भी इसके कारण हो सकते हैं। तो ये है हेयर प्रॉब्लम्स जिनका सामना आपको आमतौर पर करना पड़ता है। तो जरूरी है प्रॉपर फिजिशियन से सलाह लेने की और कुछ होममेड रेमेडीज अपनाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।
तो फ्रेंड्स, हेयर प्रॉब्लम्स कई तरह के होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। बालों का झड़ना, ग्रे हेयर, डैंड्रफ होना, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पाई जाती है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम कहीं भी हम जाते हैं तो हर कोई कहते हैं यार मेरे सर में बहुत डैंड्रफ हो रही है। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, सर आखिर हेयर प्रॉब्लम्स की, जैसे डैंड्रफ की ही अगर हम बात करें, सबसे पहले डैंड्रफ की बात करते हैं, क्या वजह है और कैसे हम इससे होम रेमेडी से भी बच सकते हैं? डैंड्रफ के कई वजह होती है और कई तरीके की डैंड्रफ होती है जी। अगर आप देखें कई लोगों में एडोलेसेंट एज में एज रिलेटेड हार्मोनल सिक्रीशंस की वजह से लोगों को कई बार नमी वाली डैंड्रफ हो जाती है, जिसको हम ऑयली डैंड्रफ कहते हैं जी। दूसरी जो डैंड्रफ है वो ड्राई डैंड्रफ है, जिसमें कि पाउडर की तरह फ्लेक्स झड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा लोग कोट पहन रहे हैं तो कोट पे पाउडर की तरह झड़ता रहता है जी। वो बेसिकली जो होता है वो सिबोसोरियासिस का रूप होता है। ओके। जो ऑयली डैंड्रफ होती है उसको हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जो कि ऑयल ग्लैंड से रिलेटेड रहता है और जो कि एज से रिलेटेड रहता है। सो जिसकी अगर ऑयली स्किन है, ऑयली त्वचा है, तो उसको फ्रीक्वेंटेड वॉशेस करना बहुत जरूरी है। जिसको ड्राई डैंड्रफ है उसके लिए हमें सिर में ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है जी। तो ये सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसको उसकी समस्या जो है डैंड्रफ की वो ड्राई डैंड्रफ है या ऑयली डैंड्रफ है जी। उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और उसके हिसाब से उसके उपयुक्त शैम्पूज का उपयोग करना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डैंड्रफ किस तरीके की है ये भी सर ने बताया कि कई तरीके की डैंड्रफ होती है। सोरियासिस का भी लिंक होता है डैंड्रफ से, ये शायद कई लोगों को नहीं पता होगा। तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी होता है, जिससे कि स्किन में इस तरह का डैंड्रफ हो जाता है, बालों से ऐसे झड़ने लगता है डैंड्रफ, और वो कपड़ों के ऊपर गिरता है तो वाकई में बहुत अजीब सा लगता है ना। हम किसी फंक्शन में जाते हैं ऐसा कुछ हो तो वाकई में बहुत अजीब लगता है। तो डैंड्रफ के टाइप सर ने हमें बताया। तो सर शैम्पू का इस्तेमाल से ही ठीक हो सकता है, या जैसे कि कुछ बताते हैं लोग कुछ होममेड रेमेडीज भी होती हैं, या पर्टिकुलर किसी फिजिशियन के पास जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना ऐसे केसेस में? इसके लिए फिजिशियंस के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। बाकी शैम्पूज अलग अलग तरह के शैम्पूज का उपयोग करना पड़ता है। जैसे अगर ऑयली डैंड्रफ है तो उसमें हमें कीटाकोनाजोल और जिंक पैरेथ्रॉन बेस्ड शैम्पूज का उपयोग करना पड़ता है। बट ऐसे शैम्पूज ड्राई डैंड्रफ में काम नहीं करते जी। ड्राई डैंड्रफ में हम लोगों को टार और सैलिसिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन का उपयोग करना पड़ता है। उससे हम उसमें जल्दी क्लैरिटी कर सकते हैं। जो ड्राई डैंड्रफ है जिसको सिबोसोरियासिस बोलते हैं, उनमें नॉर्मली पेशेंट्स को खारिश की प्रॉब्लम भी होती है, जो कि नॉर्मली ऑयली डैंड्रफ में नहीं देखा जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सर ने डैंड्रफ के कारण बताए वो आपको पता लग ही गए होंगे। प्लस ये भी कहा कि फिजिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर वॉश करें अगर हेयर को, तो उससे आप डैंड्रफ से निजात पा सकते हैं। और जिस तरह की शैम्पूज का इस्तेमाल करने के लिए कहा, अगर आप वो करें तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। अगर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी, मैं कटिहार से बोल रहा हूँ, संजय कुमार सिंह जी। संजय जी बोल रहे थे मैडम कि बाल मेरा पूरा झड़ गया और रूसी काफी आ जाता है इसमें। अच्छा, बाल झड़ चुके हैं और रूसी काफी है जी। सर बताएं। डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल तो होता ही होता है। बाकी हेयर फॉल के डैंड्रफ के अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिनको हमें दिमाग में रखना चाहिए जब हम हेयर फॉल ट्रीट कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके साथ हेयर फॉल्स का कारण भी आइडेंटिफाई करना अनिवार्य है। जैसे कई लोगों में क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है जी। उसमें बाल निकलने हैं तो वो निकलने हैं क्योंकि जीन से आया है, और जो जीन से आता है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल ऐसे कराना बहुत आवश्यक होता है। मेल हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर किसी में ज्यादा होते हैं तो उसमें हेयर फॉल काफी हद तक देखा जाता है, वो फिर हार्मोन रिलेटेड बॉल्डनेस बोलते हैं जी। तो उसके लिए अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है तो उसके अलावा देखा जाता है। इसके अलावा हम लोग जो और मेडिकल कारण होते हैं हेयर फॉल के, जैसे विटामिन की कमी हो जाना, बायोटिन की कमी हो जाना, स्ट्रेस लेवल्स ज्यादा होना, तो हेयर फॉल बहुत हो सकता है। ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, इन सब पे भी
हेयर फॉल निर्भर करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनमें से जो जो चीजें हों उनको आइडेंटिफाई करके उसके आइडेंटिफाई करना अकॉर्डिंगली चाहिए। यानी कुल मिला के सर कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल है, अगर वो अनहेल्दी है तो हमारे हेयर्स भी अनहेल्दी होंगे, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड है ये दोनों। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, प्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफस्टाइल में। अपना सवाल कीजिए प्रिया। हेलो। हाँ जी, जी। गुड इवनिंग। हाँ जी प्रिया, बताइए। मेरी एज 18 है और मेरे बालों मतलब कि मेरे बाल जो है वो बहुत ज्यादा रफ हैं और उनमें बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। अच्छा सर, बताएं बालों में डैंड्रफ के लिए एक बार अगर हो सके, अगर आप खुद नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये ऑयली डैंड्रफ है या ड्राई डैंड्रफ है, उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर वो बढ़ता रहेगा तो उससे फिर आपका हेयर फॉल रुकेगा नहीं और बढ़ेगा। सो सबसे पहले वो कारण जो भी हैं, प्लस अगर आपको हार्मोनल ऐसे करवाएं तो उससे अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज किसी को है तो उससे भी हेयर फॉल होता है, तो वो एक बार हार्मोन्स आइडेंटिफाई करने और उनका ऐसे करवाने बहुत जरूरी है। वो कौन करवा सकता है? डर्मेटोलॉजिस्ट करवा सकता है। तो अगर एक्सेसिव हेयर फॉल है तो आप एक बार अगर डॉक्टर से मिलेंगे तो वो बेहतर है। प्लस अपना लाइफस्टाइल बदलना तो बहुत अनिवार्य है ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो, ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड खाना कम करें, पानी पीना ज्यादा शुरू करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का इफेक्ट है, स्लीपिंग हैबिट्स का इफेक्ट है, तो वो सब चीजें आपको देखनी जरूरी है। बिल्कुल, लाइफस्टाइल में चेंजेस अगर आप लाएंगे, प्लस जैसा कि सर ने बताया आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होना बहुत जरूरी है। और फीमेल्स में पीसीओडी बहुत कॉमन डिजीज होता है, वो भी एक कारण होता है हेयर फॉल का। तो ये सब चीजें तभी रूल आउट कर सकते हैं अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे। तो आप एक बार फिजिशियन के पास जाइए। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, प्रियांश। हेलो हेलो प्रियांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हम मेरा बोले, मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। हम ये पूछना चाहते हैं कि मेरा बाल बहुत झड़ रहा है, क्या करना चाहिए? बाल झड़ रहे हैं सर, इनके क्या करना चाहिए? बाल झड़ रहे हैं तो इनको लाइफस्टाइल अपना पहले चेंज करना पड़ेगा। अगर स्लीपिंग हैबिट्स, इनकी लेट रात तक जगने की आदत है, कंप्यूटर के आगे बैठने की आदत है, उसको थोड़ा सा इनको चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर इनको अपना डाइट देखना पड़ेगा कि ये क्या खाते हैं सारा दिन में, कितना पानी पीते हैं, कितने फ्रूट्स, कितने वेजिटेबल्स खाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत रोल है हेयर फॉल रोकने के लिए, अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली जो आपके अंदर है वही आपका स्किन और वही आपके हेयर दर्शाते हैं। अगर आप अंदर से मन से प्रसन्न है, खुश हैं, तो आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी, उनकी वॉल्यूम अच्छा होएगा, उनका लश्चर अच्छा होएगा। तो वो लाइफस्टाइल मेनली अपना देखें और उसको अगर ऐसा ठीक नहीं है तो जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करें। इसके अलावा मार्केट में बायोटिन की गोलियां मिलती हैं जो कि विटामिन B5 है। ये बेसिकली हेयर और नेल्स का विटामिन है, उसका अगर आप सेवन करते हैं तो वो आपको और अच्छी ग्रोथ दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा सर ने आपको सजेस्ट किया, आप वो टैबलेट ले सकते हैं। प्लस आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो आपकी फिजिकल बॉडी पे ओवरऑल असर डालता है, बहुत सारे डिजीजेस भी होते हैं, प्लस हेयर फॉल भी हो सकता है। स्ट्रेस ना लीजिए, हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मुकेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए मुकेश। जी मैं बोल रहा था कि मेरा बाल बहुत झड़ रहा है। ओके, हेलो। जी जी बताएं। बोल रहे हैं कि मेरा बाल बहुत झड़ रहा है, तो वही मैं डॉक्टर साहब से। जी सर बताएं। अगर आपको डैंड्रफ तो नहीं है सिर में, कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है सिर में, डैंड्रफ तो नहीं झड़ता है? हेलो हेलो मुकेश, आपसे गुजारिश है आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज इको हो रही है। आप प्लीज अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लीजिए, आपकी आवाज हमारे तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी हाँ जी, मैं बंद कर दिया हूँ। मैं बोल रहा था मेरा बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा है। ओके ठीक है। तो वही मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और उसको रोकने का क्या कारण है? सिर में डैंड्रफ तो नहीं है आपके? कुछ डैंड्रफ तो नहीं रहता है सिर में? हाँ डैंड्रफ तो है, हल्का हल्का डैंड्रफ रहता है। आप काम क्या करते हैं? काम जी सर वो प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो डैंड्रफ को क्योर करेंगे हम, जिसके बाद में फिर आपका लाइफस्टाइल आपको मैं सुजेस्ट करूंगा कुछ योगा वगैरह करना शुरू करें। जैसे मैंने बताया कि डैंड्रफ मेन कारण है, डैंड्रफ अगर कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, डाइट अच्छा रखेंगे, अल्कोहल और धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली इंप्रूव होएगी। इसके अलावा बायोटिन की गोलियां मार्केट से आप ले सकते हैं जो कि आपको इसमें हेयर फॉल रोकने में भी मदद करेंगे और हेयर ग्रोथ में भी मदद करेंगे। बिल्कुल, तो जैसा कि सर ने बताया कि आपको अपने हेयर फॉल को अगर रोकना है तो आपको ये चीजों का ख्याल रखना है, अपना लाइफस्टाइल जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि अगर हम लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाते हैं ना वो हमारी ओवरऑल लाइफ पे बहुत अफेक्ट करता है। जैसे कि बताया कि पानी बहुत लीजिए, पानी जो है वो वैसे भी बहुत अच्छा होता है ओवरऑल बॉडी के लिए, 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर, और वैसे भी पानी अगर हम इंटेक करेंगे तो सही रहेगा, आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो ठीक रहेगी, किसी तरह से डिजीज होते हैं वो नहीं होंगे। योगा करें जैसे सर ने बताया, और क्योंकि डैंड्रफ जो है एक बहुत बड़ा कारण होता है हेयर फॉल का, तो डैंड्रफ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको फिजिशियन के पास जाना होगा ये जानने के लिए कि आखिर डैंड्रफ जो है वो क्या है, कौन सा वाला डैंड्रफ है, जो सर ने टाइप्स बताए डैंड्रफ के उसमें से कौन सा वाला डैंड्रफ है, उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन ले सकते हैं और मीनवाइल अपना जो है ट्रीटमेंट वो करवा सकते हैं। सर डैंड्रफ की हमने बात करी, बाल झड़ने की बात करी, आजकल एक और प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा कॉमन है ग्रे हेयर, छोटे छोटे बच्चों के जो है सफेद बाल हो जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, आप अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए। मेरा नाम आलिया आयशा है। हेलो जी। जी हाँ, मेरा नाम आलिया आयशा है। जी आलिया, कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं ठीक हूँ। जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और उसमें डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। ओके, तो उसका कोई सजेशन बताइए प्लीज। सर बताएं। डैंड्रफ अगर ज्यादा है तो आप कोशिश करें कि हफ्ते में 2 बार सिर धोने से आधा घंटा पहले ऑयल जरूर लगा लिया करें, हल्का हल्का ऑयल की मसाज करें, तो उससे क्या होता है जो आपकी स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है, तो वो इम्प्रूव होएगी तो बालों का झड़ना भी रुकेगा और आपकी डैंड्रफ में भी मदद मिलेगी रिलीफ होने में। प्लस जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कीटोकोनाजोल शैम्पू या टार बेस्ड शैम्पूज, उनका अकॉर्डिंग टू योर डैंड्रफ आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आलिया, जो सर ने टिप्स बताए हैं आपको उनका ख्याल रखिए और वो सब ध्यान में रखेंगे तो आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। वैसे भी आपका नाम आलिया है, आपको अपने बाल एकदम फिट रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मधुशोनी, अपना सवाल कीजिए। हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। तो सर हम बात कर रहे थे ग्रे हेयर की, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा व्हाइटनिंग हो जाता है हेयर का, इस पर हम फिर से बात करेंगे। एक कॉलर और जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। विनय, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा बाल जो है दोनों साइड से सफेद हो रहे हैं। ओके। और डैंड्रफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। अच्छा, तो क्या मतलब बाल जो सफेद हो रहे हैं और बाल झड़ भी रहे हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल, इसी पे हम बात करने जा रहे थे। सर बताइए। बाल अगर सफेद हो रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो मेजर जो कारण होता है बाल सफेद होने का, उसमें जेनेटिक फैक्टर होता है। अगर आपके पिताजी के, भाई के, दादा दादी के घर में बाल जल्दी सफेद हुए होंगे तो आपके बाल निश्चित सफेद होने ही होने हैं। जो जीन से आता है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, बट अदरवाइज और बहुत सी बीमारियां होती हैं या और बहुत सी कमियां होती हैं शरीर के अंदर जो हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम की कमी है, उसके कारण भी बाल जल्दी सफेद होते हैं। आप जल्दी कलर करने लग जाएं सिर के बालों को, उससे भी बाकी के बाल सफेद हो जाते हैं। किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, बार बार कोल्ड हो जाता है, तो उसके कारण भी बाल जल्दी सफेद होने लग जाते हैं। प्लस इन सबसे ऊपर डाइट तो मेन कारण है ही है। अगर अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं आप, संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने बालों को इफेक्ट करना ही करना है।
जी, तो सर ने बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ऑब्वियसली डाइट अच्छी लेनी चाहिए और आपके जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो बहुत बड़ा रीजन होता है बालों का सफेद होने का। सर आपसे एक चीज और पूछूंगी, जैसे कुछ लोग हिना करते हैं तो उससे क्या उससे भी ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं बाल सफेद? क्योंकि यूजुअली जैसे आपने बताया कि कलर्स का उपयोग करते हैं उससे बाल सफेद होते हैं, तो हिना करने का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हिना जो लोग करते हैं, हिना नॉर्मली हम मार्केट से खरीदते हैं, तो वो हिना जो बालों के लिए आती है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स जरूर डलते ही डलते हैं। ओके। अगर वो उसमें केमिकल्स नहीं होंगे तो वो बाल कलर लेंगे ही नहीं। ओके। तो ये एक मतलब अपने आप को मन को शांति देने की हुआ है कि हम जो मार्केट में उपलब्ध कलर्स हैं उनको नहीं करके हिना कर रहे हैं। बट हिना में अगर कुछ ना कुछ मिला हुआ है, जैसे काली मेहंदी है या नॉर्मल जो मार्केट में बालों की मेहंदी मिलती है, अगर वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ भी अगर संतुलित मिश्रण है तो उसने इल इफेक्ट करना ही करना है। आप देखिए लो, जो लोग मेहंदी भी यूज करते हैं, अदरवाइज मेहंदी के बाद बाल सॉफ्ट होने चाहिए, बट आप अगर बालों का टेक्सचर देखें, जो मेहंदी उपयोग कर रहे हैं उनके बाल भी रफ होने लगते हैं। वो इसीलिए रफ होने लगते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट होती है जी, केमिकल्स होते हैं। तो हिना भी बहुत अच्छी नहीं होती है। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफस्टाइल में। अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो सर हम बात कर रहे थे हिना की, क्योंकि कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं सोच के कि भाई वाह, हमने तो कलर्स का यूज नहीं किया है तो हमारे अब बाल जो है एकदम ठीक हो जाएंगे, व्हाइटनिंग नहीं होगी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि हिना भी जो है उसमें केमिकल होता है जो मार्केट से मिलती है, तो प्योर हिना होनी चाहिए जो कि जिसमें कोई केमिकल ना हो और फिर उससे आपको शायद कोई साइड इफेक्ट ना हो। सर तो हेयर फॉल का एक तो आपने रीजन बताया कि हेयर ग्रेइंग का जो हम बात कर रहे हैं, व्हाइटिंग का, एक तो आपने जेनेटिक रीजन बताया, दूसरा आपने लाइफस्टाइल बताया, और भी कोई वजह हो सकती है जैसे छोटे छोटे बच्चों में मैंने बताया साइनोसाइटिस, रिपीटेड साइनोसाइटिस, डाइट पूरी नहीं लेना। छोटे बच्चे होते हैं वो खाने पीने की तरफ वो नहीं ध्यान देते, उनके पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते। जी। तो इन सब चीजों का इफेक्ट डेफिनेटली आता ही आता है। फिर बाल साफ नहीं रखना, बिल्कुल, अगर उनके बाल जल्द क्लीन नहीं रखेंगे तो उससे उनको फंगस हो जाएगा। फंगस अगर होएगा तो उससे फिर हेयर फॉल इंक्रीज होता है। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी लिंक्ड है। सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। मैम ये जो है मेरा बाल जो है झड़ रहा है लगभग 2 साल से जी, तो टूट के गिरता है, इसका परेशानी और बहुत है जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम? उसके लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अपना लाइफस्टाइल बदलें, अपनी डाइट की तरफ ध्यान दें, पानी खूब पिए, मार्केट में बायोटिन की गोलियां मिलती हैं उनका सेवन करें, प्लस थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल्स कम करें, समय पे सोएं, समय पे उठें और अगर हो सके थोड़ा थोड़ा योगा करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, सर बार बार कह रहे हैं, और योगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल की डेट में। फिलहाल हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफस्टाइल में। अपना सवाल कीजिए। जी सौरभ, मेरी बाल बहुत ज्यादा झड़ती है। बाल झड़ते हैं बहुत ज्यादा? हाँ। ओके सर बताएं। बाल झड़ने के लिए मैंने अभी बताया आपको, उसका पहले हम लोग कारण आइडेंटिफाई करें कि क्यों झड़ रहे हैं। जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं उनमें से कौन सी चीजें आपके लिए फिट बैठ रही हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपके नौकरी क्या करते हैं, सोते किस समय पे हैं, उठते कितने बजे हैं, आप खाने पीने का क्या ख्याल रखते हैं, आप लिकर का सेवन तो नहीं करते, स्मोकिंग तो नहीं करते, क्योंकि इन सब चीजों के इल इफेक्ट्स काफी जल्दी देखे जाते हैं बालों पे और वो काफी मेजर कारण पाया गया है हेयर फॉल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो लाइफस्टाइल में अगर आप चेंजेस लाएंगे तो अपना हेयर फॉल जो है कम कर पाएंगे। और सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक फिजी हेयर हो जाते हैं बारिशों के मौसम में, जिसको हम बोलते हैं फिजी हेयर, तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है? उसके लिए ये है कि थोड़ा सा माइल्ड शैम्पूज का उपयोग करें, केमिकल फ्री शैम्पूज आते हैं वो यूज कर सकते हैं जी। बाल धोने से पहले आदत बनाएं, कोकोनट ऑयल लगाएं, करीब करीब आधा पौना घंटे के लिए लगा के छोड़ें, उसके बाद में शैम्पू करें। अगर ज्यादा ऑयली हो रहे हैं बाल तो उनको ज्यादा फ्रीक्वेंटली वॉश करें।
जी। अगर धूल मिट्टी डस्ट में ज्यादा काम करते हैं तो भी बाल जल्दी जल्दी धोएं। मतलब अगर रोज नहीं तो एक एक दिन छोड़ के धोना शुरू करें। जी जी। और बाकी हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, पानी ज्यादा पिएं जी। और इन सब चीजों का ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल, डाइट अच्छी रखें अपनी, हरी सब्जियां खाएं, पानी ज्यादा पिए, इन सब चीजों से काफी असर पड़ता है आपकी हेल्थ पर। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, लकी सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल कीजिए। उसके लिए कौन किया है जी। हेलो। हाँ जी बताएं। आप बाल बहुत झड़ रहा है हमारा, ओके उसके लिए मैं फोन किया है। सर बताएं। उसके लिए मैंने अभी बताया है, जो जो चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों का ख्याल करें। खाने पीने में, अपने रहन सहन में बालों की तरफ थोड़ा सा ख्याल रखने की कोशिश करें। तेल लगाएं समय पे। अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो हेयर कलर का उपयोग नहीं करें। ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू, ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबुन नहीं लगाएं बालों में। तो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। और वैसे भी सर हम देख रहे हैं कि जितने भी कॉल्स आ रहे हैं सबसे ज्यादा कॉल आ रहे हैं हेयर फॉल के। लगता है स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेयर फॉल का। बाल अगर सफेद भी होते हैं, ग्रे हेयर भी होते हैं, उसका भी वन ऑफ द मेन रीजन है स्ट्रेस। हर एक जो रीजन होता है हर एक चीज का, हेयर प्रॉब्लम्स का, कुछ ही किसी भी डिजीज का, वो स्ट्रेस होता है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। सर जाते जाते आप प्लीज हमारे जो व्यूज हैं उनको कुछ हेयर टिप्स देते जाइए, हेयर प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं वो। मैं यही चाहूंगा, एक तो सबसे पहले हेयर अपना जो लाइफस्टाइल है वो ठीक रखें। बाल धोने से पहले कम से कम सप्ताह में 2 बार तेल लगाने की आदत बनाएं। सिर धोने से आधा घंटा पहले लगाना है, रात में तेल लगा के नहीं छोड़ना। रात में तेल लगा के छोड़ेंगे तो जितने बाल हैं और नरम होके और निकल जाएंगे। बिल्कुल। खाने पीने में हरी सब्जियां, फल फ्रूट ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। हेयर कलर जब तक हो सके अवॉइड करें। और शैम्पूज, जो माइल्ड शैम्पूज है वो उपयोग करें, प्रोवाइडेड आपको सिर में डैंड्रफ नहीं है। बालों को क्लीन रखें। छोटे बच्चों को अगर बाल जैसे वो धूल मिट्टी डस्ट में खेलते हैं तो उनके बाल थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंटली वॉश करें। और बाकी स्मोकिंग और सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए, आपने हमें इतने अच्छे से समझाया कि कैसे हम अपने हेयर का ख्याल रख सकते हैं, प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।